उम्मीद है अच्छे होंगे। मिथलेश बायोलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैनल पर बने रहने के लिए आज की वीडियो को थंबनेल देखने से आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। नीट 2022 चैलेंजेस बिफोर एस्पिरेंट्स। तो भाई जो इस बार 2022 में जो बच्चे देने जा रहे हैं नीट, उनके सामने में वाकई में बिल्कुल चैलेंज है। कुछ चैलेंजेस जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में है, जो सबों के सामने में सर्वविदित है। आप इसको देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई इस साल नीट में अपर एज लिमिट को हटा दिया गया है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। आपसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर जो 4-5 साल से रिपीटर्स है, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग करके बैठे हुए हैं, वो सब इस एग्जामिनेशन में इस बार बैठने वाले हैं। इससे आपकी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होगी। दूसरी बात, जो 2022 में टर्म 2 की परीक्षा दे रहे हैं, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, और 2021 में जो बच्चे +2 क्लियर कर चुके हैं, उनके सामने एग्जामिनेशन की जो कुछ समस्या है, उन समस्याओं की हम लोग बात करेंगे। 2021 में सीबीएसई ने अपने सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को, कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया, जो कि नीट के ब्राउज़र में आप देखे होइएगा तो इस बार वो सब चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बैच के लिए नहीं, इसके पहले के भी विद्यार्थी भी देखते हैं, परीक्षा में बैठते हैं। इसलिए आपके सामने जो चैलेंजेज है, वो सबसे पहले बात है कि जो मैं टिप एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, वो टिप एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए और उसी के अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आपको सफलता में किसी तरह की कोई बाधा ना पहुँचे। पहला जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ट्रिक के रूप में लीजिएगा ये कि पहले तो आप टर्म 2 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, वो टर्म 2 की तैयारी कीजिए। 30 मई के बाद आप डिलीटेड पोर्शन पर अपना ध्यान दीजिएगा। जब आपका 30 मई को पेपर समाप्त हो जाता है बायो का, तब डिलीटेड पोर्शन जो 11th में है उस पर ध्यान दीजिए, और 12th में जो डिलीटेड पोर्शन उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने डिलीटेड पोर्शन को तो पढ़ाई नहीं की है। डिलीटेड पोर्शन आपने पढ़ा ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो आपके सामने चैलेंज के रूप में आएगा, तो इस चैलेंज को आपको ही निभाना है। अब देखिए, 11th में बहुत सारी चीज़ें थी जो डिलीट कर दी गई थी, 12th में भी बहुत सारी चीज़ें जो है डिलीट कर दी गई। मैं आपको एक बार इस पर ब्रशअप कर दूं कि 11th में एनसीईआरटी में 5 यूनिट है, 12th में भी एनसीईआरटी में 5 यूनिट है। तो 11th का जो पहला यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें से चैप्टर नंबर 1 और 2 को हटा दिया गया। द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हटा दिया गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो आपको चारों चैप्टर पढ़ना होगा नीट की तैयारी के लिए। अब आ जाए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, तो इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब हटा दिए गए थे, लेकिन नीट में आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, उसके अलावा एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स भी आपको देखनी है। अब आ जाइए यूनिट 3 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स के बाद यूनिट 3 सेल एंड सेल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, बायोमोलिकुलर चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से पढ़िए। प्लांट फिजियोलॉजी में जो मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट कर दिया गया था, वाटर रिलेशन डिलीट कर दिया गया था, उसको भी आप आसानी से पढ़िए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को हटा दिया गया था, उसको भी आप पढ़िए। कुल मिलाकर ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर आपको तैयारी करना है। अब आ जाइए 12th में। 12th में पहला जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट 1 का, वो डिलीट कर दिया गया था 2021 बैच और 2022 बैच के लिए, आपको पढ़ना होगा। अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है नीट के लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है नीट के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है नीट के लिए। उसके बाद यूनिट 2 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है, मेंडलिज्म वाला चैप्टर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़नी है आपको, और इवोल्यूशन जो डिलीट कर दिया गया तो इस इवोल्यूशन को भी पढ़ना है। अब आ जाइए यूनिट 3 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो इसमें पहला जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो आपको टर्म 2 12th के सिलेबस में भी है और नीट में भी है। स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये हटा दिया गया था, लेकिन नीट में है, इसको आपको पढ़ना है, इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, इससे नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाइए यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, इसको पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इसको पढ़ना है। अब उसके बाद जो आप देखिएगा यूनिट 5 जो इकोलॉजी है, तो अभी वर्तमान में 2021 बैच वाले विद्यार्थियों के लिए भी 2 चैप्टर थे और 2022 बैच वाले विद्यार्थियों के लिए भी 2 ही चैप्टर, लेकिन एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है। पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू, 3 सारों चैप्टर को आप तैयार कीजिएगा। देखिए, तैयारी से संबंधित जो भी आपको समस्याएं आती हैं, वो आप मुझे मेल करिए, आपके मन को सॉल्यूशन का जवाब दिया जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। नीट को आप स्टेप बाय फॉलो कीजिए। नीट की प्रिपरेशन बहुत स्टेप बाय आपको चाहिए। जब आपकी नीट की प्रिपरेशन स्टेप वाइज होगी तो ऑलरेडी आप 350 प्लस बायोलॉजी में ले आइएगा अच्छी तरह से, मुझे मालूम है
आप चेक कर भी लीजिए, क्योंकि आपने बायोलॉजी इसी टारगेट को लेकर ही पढ़ा है ताकि आप अच्छा से अच्छा कर सकें। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नीट की तैयारी के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पेपर जो 7 मई को ख़त्म हो रहे हैं, 7 जून को ख़त्म हो रहे हैं, तो 7 जून के बाद आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। आप +2 की टर्म की तैयारी इस तरह से कीजिए ताकि परीक्षा के ख़त्म होने के बाद 1 महीने के बाद नीट का रिवीजन करिए और टारगेट लेकर चलिए कि फर्स्ट बैच में ही, मतलब फर्स्ट ईयर में ही, मतलब इसी साल ही करंट में 550 नंबर कम से कम लाने का टारगेट लेकर चलिए, तब आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा तैयारी करते रहेंगे, हर साल परीक्षा देते रहेंगे, समय निकलते जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बी पॉजिटिव, अपने आप को गोल फिक्स कीजिए, तो हम सब कुछ भूल कर बैठ जाइए तैयारी करने के लिए और हर समस्याओं का समाधान खुद निकालिए, क्योंकि आप खुद स्वयं हर चीज़ का फाइंडर है, हर चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं को हमारे पास भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं पर समाधान बहुत जल्द ही किया जाएगा, क्विक किया जाएगा। एनी टाइम 24/7 कभी भी किसी समय मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोन करके मुझसे मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, बाय।